पहला शब्द तो उसको कहते थे तू बांझ है, तेरे घर में औलाद नहीं है। लोगों के यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल 28 साल 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहाँ? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ। मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूं। मेरी शादी को 30 साल के करीब में हो गए। संतान का कोई सुख नहीं। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल इंतजार किया जाता है, पर 28 साल 30 साल कौन इंतजार करे? मेरी जीजियों, आप इतनी संख्या में बैठी हो, ईमानदारी से बोलना, 28-30 साल शादी के हो जाएंगे तो औलाद का तुम्हें लगेगा कि हो सकती है कि नहीं हो सकती? सत्य बोलना। किसी डॉक्टर से मिलकर बोलना, किसी डॉक्टर से पूछकर बोलना कि 28 साल बाद शादी के 2 साल 5 साल इंतजार करोगे, 10 साल इंतजार करोगे, 15 साल इंतजार करोगे, 20 साल इंतजार करोगे, क्या शादी के 30 साल इंतजार करोगे? कि औलाद हो जाएगी 30 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 28 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 27 साल बाद में? सारी आस समाप्त हो जाती है। मैं आपकी कथा पहली बार सुनी, डॉक्टर के हिसाब से मुझे बच्चा नहीं हुआ। सारी दुनिया में ऐसा कोई बाबा नहीं था जिसके पास जाकर मैंने धोख न लगाई, गोदी ना भरवाई, मेरे गोदी में नारियल न झेला। एक एक देवी देवताओं के मस्तक झोंक कर आई, पर कहीं संतान का सुख नहीं हुआ। तब आपकी कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं कभी मंदिर नहीं जाती, बाबा को जल चढ़ाने जैसे ही जाती तो लोग कहते ये चल दी बांझन जल चढ़ाने के लिए। अब शंकर जी सुनेंगे इसकी, भोला भंडारी सुनेगा इसकी। इतनी इतनी गाली दी है लोगों ने गुरुदेव। मैं बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाकर कहती थी तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा की लाज रखना। उसने कहा तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा, उसने व्यासपीठ से कहा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तू भले मेरे कहने पर मत देना, पर उसके कहने पर तो मुझे औलाद दे दे बाबा। लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? केवल मैं 3 महीना मंदिर गई, उसमें से 2.5 महीने बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि हमेशा पेट में दर्द होता था, वैसा ही पेट में दर्द हो रहा होगा। मेरे पेट में दर्द हुआ, जब दर्द बंद नहीं हुआ तब हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भ से हो। और मुझे बाबा ने ये 30 वर्ष में 28 से 30 वर्ष की आयु के, ये शादी के इतने वर्ष बाद मुझे बाबा ने संतान का सुख दिया है। ये मेरा शिव है, ओ घड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है, ये ओघड़दानी। एक आस छोड़ दी। लोग तो लोग ताना देंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, तुमसे कहने वाले कहेंगे क्या शंकर जी पे जल चढ़ाना, क्या भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, तुम सीहोर वाले महाराज के कहने में आ गए, तुम सीहोर वाले के चक्कर में पड़ गए। दुनिया के लोग ऑनलाइन आके बोलेंगे जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मंत्र कहीं नहीं लिखा, ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र वैसा है। दुनिया के लोग इतना ताना देंगे, इतनी गाली देंगे, इतना अपशब्द कहेंगे, इतना इतना कहेंगे, पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम जैसे अपने पिता पर भरोसा करती हो, अगर तुम महादेव पर भरोसा करोगी तो कभी नहीं डूबोगी, निश्चितता। आप महादेव पर भरोसा करो ना, आपको सीहोर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं आपको और हमारा। आपका और हमारा संबंध तो केवल इतना है, जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी में पंडित जी आके बैठते हैं, हाथ मिलवा देते हैं, कन्यादान करवा देते हैं, फेरे डलवा देते हैं, संबंध हो गया। अब तुम पति की, पति पत्नी का, उसी तरह हमारा काम केवल 7 दिन की कथा में 7 फेरे डलवाना है इस आत्मा के परमात्मा से। तुम शिव के, शिव तुम्हारा, बाकी का हमारा काम।
जिस जिस जगह पर जाकर हम कथा करते हैं, जिस जिस जगह पर जाकर भोलेनाथ जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं, जिस जिस जगह पर ये शंकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं और जिस जिस जगह पर शंकर कथा को करवाते हैं, वहां कोई दूसरा नहीं होता। बांसीवर वाला महाराज कुछ भी नहीं है, वहां तो भोलेनाथ करवाने वाला। रात भर से आप लोग आ रहे हो, रात भर हो गया, पूरी रात पंडाल के बाहर जनता रोडों पर सोती रही, पूरे बाहर सब। जोरदार ताली बजाओ, शादी के 30 वर्ष के बाद में औलाद हुई है बाबा की। जोरदार ताली बजाओ एक बार। आपको दे दिया ना बाबा ने, आप लोग खुश हो जाओ बाबा की कृपा। ठीक है, रख रख। अब तो खुश है ना, लोगों के मुंह तो बंद हो गए बस। मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्यशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूँ। बाबा ने मुझे 30 वर्ष बाद ये संतान का सुख दिया है। शादी के 30 वर्ष निकल, 28 वर्ष, 27 वर्ष, 35 वर्ष। इस व्यासपीठ ने तो 40 वर्ष बाद भी संतान का सुख लोगों की गोदी में देखा है इस व्यास। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा, कहने में पीछे नहीं हटूंगा। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर, अभी 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा हो रही है, उसमें फुलेरा दूज भी पड़ेगी, शिवरात्रि भी पड़ेगी। दुखी हो, तकलीफ है, कष्ट है, बैठो। 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा है, उसको सुनो। कंकर शंकर का पूजन करो, झोली पसार कर उससे कहो मेरी शादी को 30 साल हो गए, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 15 साल हो गए, पर बाबा मेरा विश्वास करता है जो तेरे दरवाजे पर आया वो खाली नहीं गया। 4 महीने में, 3 महीने में मेरी भी गोद भरा जाए, मैं भी कुबेरेश्वर धाम निवेदन करो। भटकाएंगे, तुम्हें भरमाएंगे लोग, बहुत भरमाएंगे, बहुत भटकाएंगे, बहुत। इस बहन ने लिखा कि ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं पड़ी, ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं दी गई। जिसको 30 वर्ष तक औलाद ना हो, 28 वर्ष तक औलाद ना हो, उसको कौन सी ऐसी गाली है जो नहीं दियो। मैं शिव जी को पानी चढ़ाने जाती थी और लोग मुझे ताना कसते थे, अपशब्द कहते थे, ढोंगी, ढोंगन, अपशब्द, ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते थे कि शिव जी के मंदिर में जाकर केवल मैं एक ही बात कहती थी कि मेरी मत रखना लाज, पर उसकी तो रखना जिसने व्यासपीठ से बोला है, उसकी तो रखना जो बोल गया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो,
हीरा जा रहा उठा जो कोई नहीं कर सकता वो महादेव कर। इस पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है जिसकी बच्चेदानी में से एक ट्यूब को खराब बताकर निकाल दिया गया और दूसरी ट्यूब उसकी बंद थी, जो डॉक्टर के हिसाब से कभी औलाद का सुख नहीं होता। वो लिखती है कि मैं पूरी लिस्ट लगा रही हूं मेरी मेडिकल की, जिसमें मेरी एक ट्यूब डॉक्टर द्वारा जब मेरा बच्चा खराब हो गया था तो मेरी एक ट्यूब निकाल दी गई थी और दूसरी ट्यूब मेरी बंद थी, जो कभी संतान का सुख नहीं हो सकता था। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट में लगाकर भेज रही हूं, जिन रिपोर्टों को उसने लगाया है, डॉक्टरों की पूरी रिपोर्ट उसने लगाकर भेजी है। मेरा नाम निकिता सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह। हम रोहारी गोरखपुर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बच्चा लाए साथ में? लिया लिया। रोहारी गोरखपुर से आए हैं। मेरा एक गर्भ ठेरा था, पर गर्भ ठेरने के बाद मेरे को बच्चा उसी गर्भ में बेकार हो गया। डॉक्टर के हिसाब से इतना बेकार हो चुका था कि मेरी ट्यूब निकालना जरूरी थी। नारी के शरीर में पीछे आवाज नहीं जा रही, स्पीकरों की डोरियां देखो। नारी के शरीर में 2 ट्यूब होती है, उसमें से एक ट्यूब मेरी निकाल दी गई, दूसरी ट्यूब डॉक्टर के हिसाब से बंद थी, जो कभी नहीं खुल सकती थी। अगर ऑपरेशन भी करा लेते तो वो ट्यूब नहीं खुलती। ये डॉक्टरों ने रिपोर्ट में कहा। तब हमारे को संतान का सुख नहीं हुआ। हम किससे कहें? आपकी कथा पहली बार एक वीडियो छोटा सा आने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। पशुपतिनाथ का व्रत किया और हमने सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर में लाल धागे से बांध लिया। बांधने के बाद बाबा से हमने प्रार्थना करी, रोज मंदिर जाते, रोज बेलपत्र चढ़ाते, जल पीते, बेलपत्र खाते, और बाबा की कृपा से 1/9/2022 को हमारे घर में बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हमने पुत्र का नाम सोमेश्वर रखा है। हमारे बेटे का नाम हमने सोमेश्वर रखा है गुरुदेव। ये शिव कृपा से हुआ है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब एक ट्यूब निकल जाए, दूसरी ट्यूब बंद है और डॉक्टर के हिसाब से वो ऑपरेशन से भी नहीं खुल सकती, तो वो बाबा की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी, आ जाओ, कि भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। बस खुश होकर जाओ, रोके नहीं, आंसू पोछो, अच्छे से जाओ, खुश खुश होकर रहो। वो दीदी कह रही है, लोगों ने बहुत कहा मंदिर में जाने से क्या औलाद हो जाएगी, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या औलाद हो जाएगी। बक्सों में से आवाज नहीं आ रही है, देखो ना कार्यकर्ता भेजो।
क्या जल चढ़ाने से संतान हो जाएगी? वो दीदी कह रही है, लोग कहते थे। गर्भ में बच्चा आ भी गया भगवान की कृपा से, क्योंकि बहुत मुश्किल था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान कभी जिंदगी भर नहीं होगी। बच्चा आ भी गया गर्भ में, तो लोग कहते थे शंकर जी को जल मत चढ़ाना, पीना मत, शिव जी को जल चढ़ाकर गर्भ में बच्चा रहे तो मत पियो, बच्चा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मुंह बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। वो बेटी कह कर गई है शंकर जी पे जल चढ़ाने से शंकर जैसा ही सोमेश्वर बेटा पैदा हुआ है, चांद जैसा। ये शिव कृपा। भरमाने वाले इतने भरमाएंगे तुमको, इतना भरमाएंगे, इतना भरमाएंगे। गर्भ से हो गए मंदिर मत जा, जल मत चढ़ा। गर्भ से हो गए शिव जी की पूजन मत करो। तकलीफ आ रही है, क्यों शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं? बहुत भरमाएंगे, बहुत। इतना लोग पीछे पड़े हैं शिव पुराण के, इतने पीछे पड़े हैं कि आखिर ये शिव पुराण ऐसा क्या कर रही है कि गांव-गांव में लोग शंकर जी को पूजना चालू कर दिया। ये दुनिया के लोगों को टेंशन उत्पन्न हो गया, बहुत सारों को, उनसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो भड़काने का काम करते हैं। मंदिर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा। जल मत चढ़ाओ, ऐसा हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ऐसा हो जाएगा। ये मत करो, ऐसा हो जाएगा। और आग लगे बस्ती में। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपका दिल लगे सियोर वाले की वाणी में, आपका दिल लगे महादेव की वाणी में, आपका दिल लगे कि भगवान शंकर की ये कथा हम सुन रहे हैं और शिव ऐसा कर सकता है। विश्वास मानकर करना, नहीं तो मत करना। एक पत्र और देखिए। मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी,